All right. So first of all, for context, it is about midnight here in Houston, Oh, Texas. So not too late for me, but if I sound a little hoarse or look a little tired, I hope you'll forgive me for that. It's just it happens to be a little bit later in the day, but I did have some n- coffee for good measure. yeah, all good, all good. No, no, I think it's wonderful to have you, and yeah, and just I'm a bit kind of apologetic that I've Oh, no, kept you on awake like no, at no, this that's quite hours. Yeah. okay. It was so. So first of all, Assalamu alaikum, namaste, Sasrikal, right? Yep. Thank Walaikum you for assalam. the opportunity. And I think when I realized this event was going on, I really wanted to participate. As I mentioned in my social media post for anybody who read that, this will be an interesting opportunity. Not that it's Yep. required, but I thought I would take the opportunity to make this session a little bilingual. Yep. Um, Oh, that's what. Yep. so इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी बोलता हूँ, उर्दू और Yes. हिंदी भी Yes. बोलता हूँ, Oh, पढ़ता very लिखता good. हूँ। तो Very good. yeah, ख़वातीन हज़रात सबको हमारी तरफ से बहुत वेलकम एंड I'm grateful for this opportunity. तो इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि यार आप उर्दू घर पे बोलते हैं, अपनी Yep. फैमिली के साथ बोलते हैं, दोस्तों के साथ, Yep. अहबाब के साथ बोलते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो Yep. हम फिर इंग्लिश में चले जाते हैं डायरेक्ट ना। तो Yes. ये बड़ी Exactly. मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग सा तजुर्बा हुआ कि हम ये Yes. प्रेजेंटेशन करेंगे। तो Yes. Yes. आज No. की No. Very मेरी good. प्रेजेंटेशन जो है पावर ऑटोमेट के तरफ है, और Mm. स्पेसिफिकली पावर ऑटोमेट के साथ डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल, या जो कि Fantastic. पहले डायनामिक्स नैव कहलाता था, Yep. उसके ताल्लुक से। Yep. Yep. तो आपकी इजाजत है, शुरू करते हैं। Yes. Yes. शुरू करें. शुरू करें. Perfect. सही, मेरा नाम अजवद अंसारी है, या यहाँ पे हम एजे करके उसकी शॉर्टन कर देते हैं क्योंकि अजवद सबसे बोला नहीं जाता। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी हूँ बिजनेस एप्लीकेशंस, और उसमें भी स्पेसिफिकली बिजनेस सेंट्रल के Uh, जो है टॉपिक की स्पेशलिटी पे Fantastic. एमवीपी हूँ सिंस 2018। Uh, oops, I thought it'd be a good idea to put together a little bit of slide around introductions. तो Yes. यहाँ पे जो है आप ये मेरा क्यूआर कोड स्कैन करके मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा सकते हैं राब्ता के लिए, या फिर आप ईमेल पे या ट्विटर पे मुझे Mm. ढूंढ सकते हैं। ट्विटर पे ज्यादा आप मेरी जो है एक्टिविटी जो है स्पोर्ट्स की और फार्मूला वन के ऊपर आपको मिलेगी। Oh, मैं जो है Formula One. जी मैं फार्मूला वन का बड़ा शौकीन हूँ, और अच्छा, जो very है very वो उस good. पर बड़ी मेरी जो है आज अब जो नया सीजन शुरू हो गया तो उस पर बड़ी मेरी जो ट्वीटिंग चलती रहती है। तो Very good. by as a company I work at, and I'm one of the owners for DSWI. हम Houston, Texas Ah, में Business Central और जो है Power BI, Power Automate, Power Platform कह सकते हैं आप, उस पे जो है fantastic. हमारी स्पेशलिटी होती है। तो I work as Very a good. chief operating officer and as a partner. तो मैं जो आपको बता रहा था पहले कि बिजनेस सेंट्रल जो है वो सेंट्रल टेक्नोलॉजी है जिस पे मेरा काफ़ी जो एक्सपीरियंस है, लेकिन ओवर द इयर्स जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने पावर प्लेटफॉर्म को इवॉल्व करना शुरू किया, वो मैंने जो है पावर बीआई पे पहले काफ़ी मेरी जो है इंटरेस्ट थी, जो है क्योंकि हम काफ़ी रिपोर्टिंग वगैरह बनाते हैं, जो एनालिटिकल रिपोर्टिंग बनाते हैं सी स्वीट के लिए, वो पावर बीआई काफ़ी उसमें जो है पावरफुल होती है और काफ़ी उसके जो है Yep. फ़ायदे होते हैं। और जब हम देखने लगे दूसरी चीज़ों को, तो जो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए पावर ऑटोमेट एक बहुत ही बढ़िया सा टूल है। और Yep. अच्छी बात ये कि माइक्रोसॉफ्ट ने अनलाइक जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं, ये पावर ऑटोमेट को या पावर एप्स जो हैं, ये उन्होंने बनाया जो है सिटीजन डेवलपर के लिए। तो आप जो अगर कोई डेवलपर नहीं भी है और जो है ट्रेडिशनल सेंस में, तो आप जो है एज अ बिजनेस पर्सन या एज अ बिजनेस यूजर आप इसको जो है विद लिटिल बिट ऑफ एफर्ट सीख सकते हैं और उसको आप अपनी जो है बिजनेस वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिलचस्प वो चीज़ थी कि भाई अच्छा ये हम कैसे हम अपने कस्टमर्स को बताएं कि ये खुद उसको यूज़ करके जो है इसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो होते होते जो है मैं पहले अपने लिए इन माय पर्सनल कैपेसिटी एट वर्क, और फिर बाद में हमारे कस्टमर्स के लिए ना मैं जो है पावर ऑटोमेट पे बड़ा जो है फोकस करने लगा। और मोस्ट रिसेंटली जो ये कोपायलट टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट ने निकाली है, उसमें वेरी स्पेसिफिकली कोपायलट स्टूडियो, उस पे ये साल मैं काफ़ी प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ। मैं साल में अबाउट 7 to 8 कॉन्फ्रेंसेस इन पर्सन पे प्रेजेंट करता हूँ। तो अक्सर मेरे बिजनेस सेंट्रल पे हुआ करते थे सेशंस। इस साल आप देखेंगे कि ज़्यादा पावर ऑटोमेट और कोपायलट स्टूडियो इन्वॉल्विंग बिजनेस सेंट्रल पे मेरी जो है प्रेजेंटेशन होगी। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि फार्मूला वन का भी बड़ा शौकीन हूँ, तो इफ एनीबडी वांट्स टू एंगेज यू आर वेलकम टू रीच आउट, आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट इट। तो हम चले चलते कि जो है एक छोटा सा सर्वे मैंने बनाया, अगर जनाब ऑब्जेक्शन ना हो, तो ये मैं किसी का नाम वगैरह कलेक्ट करने की जो है वो नहीं है। मैं आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड
हमारी ऑडियंस जो है, तो इसमें आप में किसी का नाम नहीं रिकॉर्ड होगा, ना आपकी कोई प्राइवेट डेटा रिकॉर्ड होगी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ऑडियंस आई है आज, इनमें लोग कैसे हैं। तो आप ये QR कोड के जो स्कैन करके जो इंटरेस्टेड हमारे ऑडियंस मेंबर्स हैं वो कर सकते हैं। इसमें कोई जो है वो मजबूरी नहीं है, कोई जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो जो है ये स्कैन करें QR कोड, और जो चंद दो जो है 5 सिंपल क्वेश्चन है। एक पहला ये है कि भाई आर यू एन एंड यूजर, या आप जो है कोई पार्टनर और ISP के साथ काम करते हैं। जस्ट वांटेड टू टेक दैट, सो आई लीव दिस अप फॉर अबाउट 5 seconds if anybody wants to go ahead and do this. And then as you're doing it, you'll notice when I go to the next page, the QR code will stay the same. But let's see if I can't drive this. It's taking me to sign in page, so I'm अच्छा, just अगर trying. साइन इन पेज है तो फिर वो साइन इन with करवा great रहा है मुझसे। apology we will forego this। तो मैं ऐसा करता तो हूँ, फिर इसको ये skip कर देता हूँ। नो नो, ये मैंने मैं इसको नहीं, ना क्योंकि सिर्फ हाँ, साथ साथ में चेक करा था, ये साइन इन करवा रहा है। नहीं, तो that was not my intent। अगर साइन इन नो में है नो, तो हम कोई फिर उसको वरीज, स्किप किए ठीक जाते है। हैं। ओके जी, ओके। तो ये देख लेते हैं कि भाई कि हम ये टॉपिक पे, मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया, क्योंकि मैं काफी सारे मैंने इवेंट्स पे जो है जब मैं जाता था, और जैसे माइक्रोसॉफ्ट की भी पावर प्लेटफॉर्म इवेंट हुई थी बहुत बड़ी पिछले साल, और अच्छा। मैंने दूसरे भी ग्लोबल पावर प्लेटफॉर्म बूट कैंप वाले सेशंस गया। तो मैं देखता हूँ कि भाई बड़ी सारी पावर ऑटोमेट पे सेशंस होती हैं, लेकिन हम जो बिजनेस सेंट्रल वाले यूजर्स या नविजन या नैव वाले यूजर्स जब जाते हैं, तो काफी हम एक तरफ से देख के जो है ना वो हो जाते हैं कि भाई वी गेट रियली इंटरेस्टेड। फिर जब हम खुद अपने लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वी रन इनटू सम वेरी बेसिक रोड ब्लॉक्स। तो मैं आपको ये हाँ, बताना चाहता हूँ कि व्हाट आर दीज प्रिवेलिंग चैलेंजेस जो कि बिजनेस सेंट्रल इकोसिस्टम वाले लोग को पावर ऑटोमेट के साथ होती है। ऑलराइट। एक ये है कि जब से माइक्रोसॉफ्ट ने पहले पावर ऑटोमेट जो है रिलीज किया था, और उस जमाने में माइक्रोसॉफ्ट फ्लो कहलाता था, तो ज्यादा फोकस था कि भाई फ्लोज अराउंड वर्क फ्लो अप्रूवल्स। और तो डायनामिक्स नैव में सबसे पहली जो चीज चेंज की थी बिजनेस सेंट्रल में, उस जमाने में नैव कहलाता था, कि नैव में उन्होंने क्या किया कि जो बिल्ट इन वर्क फ्लो अप्रूवल्स होते थे उसको रिमूव कर दिया, यस, और पावर ऑटोमेट या द माइक्रोसॉफ्ट पावर फ्लो ऑटोमेट के को बिल्कुल जरिए से उसके साथ करना शुरू किया। वो लेकर आ गया, तो बिल्कुल। आपको बड़ा कंटेंट मिलेगा उस पे, आपको माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, एग्जैक्टली। आपको जो है एंड यूजर वाले सेशन मिलेंगे। इतने होते हैं कि भाई आप देख देख के कहते हैं अच्छा भाई समझ गया, कुछ और बता दो। यस। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने पहले कनेक्टर बनाया था बिजनेस सेंट्रल के लिए, वो एक अलग सा कनेक्टर था, उन्होंने बहुत ही जल्दी उसको सनसेट कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ और उनके मसले मसाइल थे, कुछ ठीक 200 है। या 2000 से ज्यादा रिकॉर्ड ले नहीं सकता था। फिर ओके। उन्होंने एक नया कनेक्टर बनाया, कि एक तो ऑनलाइन वाले बिजनेस सेंट्रल, और एक जो है ऑफ ऑन प्रेमिसेस। और जनरली इनका जो सपोर्ट होता है वो है कि जो APIs जो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद आउट ऑफ द बॉक्स बनाई हुई है, कुछ 40 के करीब, उनके साथ जो है चलते हैं सिर्फ के जो है। तो आप देखते हैं अच्छा भाई कॉन्सेप्ट तो बड़ा बहुत बढ़िया है। अब आप जाके चाहते हैं कि भाई मैं बिजनेस सेंट्रल में एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन ERP सिस्टम, आपके कस्टमर वाला इंफॉर्मेशन होगी, वेंडर वाली इंफॉर्मेशन होगी, आइटम होगी, या कोई ट्रांजैक्शन वाली इंफॉर्मेशन होगी। आप जाके अब वो डेटा निकालना चाहते हैं, आपको बहुत जल्दी महसूस होगा कि भाई आप जो चीज को टच करना चाह रहे हैं ERP में, वो चीज के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने API नहीं बनाई हुई है शुरू से आउट ऑफ द बॉक्स, या उन्होंने API बनाई हुई है, और कुछ आप जो फील्ड्स लेना चाह रहे हैं, या कुछ जो कस्टम फील्ड्स आपने बनाई हुई है, वो आप टच नहीं कर सक रहे हैं। और उसके लिए यस। जो है मैंने ये देखा कि मैं खुद माइक्रोसॉफ्ट MVP होने के बावजूद मैंने खुद इस चीज को फील की शुरू शुरू में कुछ साल पहले, कि भी कोई ऐसी नॉलेज नहीं है इजीली अवेलेबल कि हम वो चीजों को कैसे टच करें जो माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड API में नहीं डाली हुई है। तो ना एक बड़ी सी इट्स लाइक बिहाइंड अ कर्टन। और मसला ये था कि बड़ी सारी एग्जैक्टली। इस टाइप की जो चीजें थी, जिनको मालूम था वो डेवलपर थे, और जिनको जो जानकारी जिनको इस चीज की लाजिम है, वो लोग हैं फंक्शनल टाइप के कंसल्टेंट्स, टेक्निकल यूजर्स एंड नॉट डेवलपर्स। तो सबसे पहले ये समझा था कि हमारे लोग को, हमारी जो जो ऑडियंस है, जो इकोसिस्टम है, कि भाई आपको अगर ये डेटा टच करना है तो कैसे करना है, हाउ डू यू मेक APIs ऑफ योर ओन। और अगर आपको बिजनेस लॉजिक के साथ टच करना है, क्योंकि आप ये भी सोचना कि द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑटोमेट क्या है, प्रोसेस ऑटोमेशन है, उसमें कुछ बिजनेस लॉजिक होती है, कि भाई ये चीज हो जाए, इफ दिस इवेंट हैपेंस with these conditions, then I want this outcome, right? That's what you're suing, event, condition, and an outcome. तो अगर आपको कभी कभी जो है वो इवेंट और कंडीशन के दौरान यू माइट नीड टू इंटरेक्ट विद बिजनेस लॉजिक फ्रॉम द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर, कि कुछ हो जाए तो आप कोई फंक्शन होता है, प्रोसीजर होता है, हम उसको बाउंड एक्शन कहते हैं,
कभी आपको जो है बिजनेस सेंट्रल से उसकी चीजों की इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वह कैसे करते हैं, उसकी भी लैक ऑफ नॉलेज बड़ी हमारे इकोसिस्टम में है। और जैसे मैं बता रहा था कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इट्स सपोज्ड टू बी अ सिटीजन डेवलपर टूल, लेकिन अ लॉट ऑफ द थिंग्स अराउंड बिजनेस सेंट्रल रिक्वायर डेवलपर या तो बहुत ही स्ट्रांग टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो हमारी प्रिवेलिंग चैलेंजेस हैं। तो उसको कुछ एड्रेस करने के लिए तभी हम जो 40 मिनट के या 50 मिनट के सेशन में हम सारी चीज़ों को तो नहीं कर सकते, तो मैं ऑब्वियसली बात है। कुछ एक जो है चीज़ों को जो है ना लो हैंगिंग फ्रूट लेकिन इन अ वेरी मीनिंगफुल वे, जो कुछ है इंपॉर्टेंट कि जो आप ये आज सीख कर आप अगर कल चाह के कुछ आप अपने आप से बनाना चाहते हैं, तो मेरा ये आपको दावा है कि आप आसानी से बना सकेंगे। बहुत या अगर जबरदस्त। आपको कोई चीज़ जरूरत है, आप जरूर मुझसे राब्ते में आए, मैं आपको हेल्प कर खूब। सकता हूँ। तो जो Yep. है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऐसी हैं कि भाई सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि बिजनेस सेंट्रल कनेक्टेड में क्या कुछ है और हम्म, क्या कुछ उसकी हो सकती है लिमिटेशंस है। दूसरी कि अगर आपने बिजनेस सेंट्रल के जो स्टैंडर्ड एपीआई की जो बात करें तो 40 के करीब, उसमें इंक्लूडेड नहीं होने वाली चीजों को आप टच करना चाहते हैं, या हो भले वो कस्टम टेबल हो या कोई हम्म, स्टैंडर्ड टेबल में कस्टम फील्ड हो, या आपकी स्टैंडर्ड टेबल ही हो लेकिन उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था 40 में, तो उसको कैसे आप टच कर सकते हो। हम्म, और फिर दूसरी चीज है कि बिजनेस सेंट्रल से आप जब इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, वो हम्म, भी मैं आपको एज एन एग्जांपल दिखाता हूँ। और कंडीशंस आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ हमारे इसमें ऑडियंस में लोग हैं जो कि ये चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आई अच्छा थिंक मैं विद इन द एक बिजनेस सेंट्रल इकोसिस्टम। हाँ जी, बताएं, पूछे। एक मैं बेसिक सवाल है फॉर आवर लाइक द यूजर हु आर नॉट, जिनको बिजनेस सेंट्रल नहीं पता कि बिजनेस सेंट्रल इटसेल्फ क्या है। तो अगर आप उसको एक 30 सेकंड में अगर सम अप करना चाहें कि यार ये होता है बिजनेस सेंट्रल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो हर बिजनेस को कोई ना कोई बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। हमारे यूएस में जो है सबसे छोटी जो है लेवल पे होती है क्विक बुक्स। या सबसे पहले आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप वो बिजनेस चला लेते हैं। आपकी ठीक है। कस्टमर की लिस्ट हो जाती है, वेंडर की लिस्ट हो जाती है, कोई इनवॉइस होती है या अकाउंटिंग, और आप एक्सेल पे फिर एक स्टेप बढ़े जाता है। तो यूएस में सबसे बेसिक सिस्टम है क्विक बुक्स। हो सकता है दूसरी कंट्रीज में भी यूज होती हो, या हम्म, पाकिस्तान की जो है हो सकता है कोई लोकल भी ऐसी कोई पैकेज हो, लेकिन चलती हो आपकी। सही है। जी। तो फिर आप जब नेक्स्ट लेवल ऊपर आते हैं तो आपको खुद फील होता है कि भाई आपके बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए कोई हम्म, कंप्लायंट सा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिसमें अकाउंटिंग सबसे हम्म, एट इट्स कोर, हम्म, और उसके ऊपर इन अ वे दैट्स एक्सेप्टेबल फॉर योर लोकल अथॉरिटीज एंड रेगुलेशंस। तो यूएस में कहलाता है जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वो। और उसके ऊपर सेल्स, परचेसिंग, इन्वेंटोरी अगर आप कर रहे हैं तो इन्वेंटोरी मैनेजमेंट, हम्म, मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं तो हो सकती है, और आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और इस सारे सारे बिजनेस जो कोर फंक्शन होते हैं वो एक सिस्टम में। तो वो सिस्टम ओके। एक है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल की बहुत मशहूर है अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल। It works across the world with हम्म, localizations for all kinds of different countries. So, यस। yani, Cloworks close to 100 countries right now यप, between यप। Microsoft and third-party localizations. या आई जस्ट मैं अपने ऑडियंस के लिए भी नहीं कि नहीं, बहुत। हम लोग किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, और हम लोग यानी कि हम लोग अब नाउ वी आर गोइंग इनटू डीप डाइव की बिजनेस सेंटर और पावर ऑटोमेट और एपीआईस की बात कर रहे थे। एक फर्नल यानी ग्राउंड एक पता हो गया। अच्छा भाई ये बिजनेस सेंटर ये काम करता है जैसे आपने बताया, और हम और या नाउ यू कैन कंटिन्यू आपकी All right. स्लाइड्स के लिए। नहीं नहीं, and I appreciate it. I think sometimes I take it for granted that everybody would know that, right? या So या that was a एग्जैक्टली। well-timed इवन question. इवन के क्योंकि आप अपने ही तरह के लोगों से मिल रहे होते हैं। सही है। तो आप जो समझते हैं कि यार ये दूसरा बंदे को पता ही पता होगा। तो हाँ हाँ बिल्कुल एक मैं अभी 2 मिनट की बात 1 मिनट की बात करता हूँ। हम लोग एक सेशन हाँ कर रहे हाँ। थे, तो आई वाज लाइक डिस्कसिंग। मैं एक ऑस्ट्रेलियन बंदा था, तो मैंने उसको बोला कि यार आप जो है इस बंदे को तो जानते होगे, ऑस्ट्रेलियन पैट कमिंस को तो जानते होगे, क्रिकेटर जो वर्ल्ड कप विनर है। तो उसने बोला नो आई डोंट नो दिस गाय। तो और ऐसे ओके, बिकॉज आई थॉट लाइक ओके एवरीवन नोज हिम, बट obviously like, there are some set of people who doesn't follow बिल्कुल। cricket even in Australia as well. So it's just like that's why I just want to try to include everyone that okay, this is our baseline like business central and power automate now. Here we are going. Yep. And, yep, please move ahead. Yeah. बहुत बहुत बढ़िया। तो okay, so now we obviously don't want death by PowerPoint, right? So हमें जो बेसिक्स कुछ हम जो PowerPoint पे डालना Yep. था वो तो मैंने डाल दिया। अब हम असल Yep. जो है Yep. हैंड्स ऑन डेमो में जाएंगे। Cool. तो Fantastic. मैं कुछ एक मैंने चीजें प्री लोड कर दी ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये हाँ ऐसा बिल्कुल वाला बिल्कुल। सेशन है कि मैं हर चीज
फ्रॉम स्क्रैच तो बना नहीं नहीं सकते, कर तो हम सकते, वो जैसे बिल्कुल ऐसे कुकिंग ही। शो की तरह बनाते दिखाते जाएंगे हाँ कुछ एक बिल्कुल चीजें। है। कोई बना हुआ है खाना तो हमने हाँ सिर्फ हाँ सिर्फ बिल्कुल। मसा चलाना है, तो सही है। हम शुरू ऐसे करते, मैंने कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे मेरे ना कुछ पहले से बने हुए फ्लोज हैं। तो ठीक मैं है। ये एक फ्लो है जॉब क्यू एरर नोटिफिकेशन। अच्छा, हम इसके बारे में मैं कुछ आपको एक बैकग्राउंड दे दूं कि आखिर ये हम करना क्या चाह रहे हैं। हम्म। बिजनेस सेंट्रल में और काफी सारे सिस्टम्स में ऐसी होती हैं कि उनकी कुछ बिल्ट इन ऑटोमेशन होती हैं। ओके। और वो ऑटोमेशन अक्सर होती हैं कि कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट बिजनेस वाला प्रोसेस, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आप जो है पीरियोडिकली आपकी एमआरपी रन करते हैं, जो आपकी हम्म। मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग जो है रन करती है कि क्या क्या आइटम कब ऑर्डर करने चाहिए। या अगर आप अकाउंटिंग में रन कर रहे हो तो हो सकता है कि भाई आप एक पीरियोडिकली अकाउंट्स रिसीवेबल वाली रिपोर्ट आप जो है रन करते हैं कि भाई कौन से वाले कस्टमर है जो जिनका जो है बिलिंग और जो है बिल पेमेंट्स डिले हो गई। इस तरह की कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो अगर ये ऑटोमेशन रन होना फेल हो जाए तो आपको जो है कोई नोटिफिकेशन आनी चाहिए। हमारे कस्टमर बेस में ना एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था ये, असल में हमने ये हम्म। बनाई थी वेरी स्पेसिफिकली ऑन अ कस्टमर रिक्वेस्ट। तो मेरे जो हमारी डीएसडब्ल्यूआई वाली कंपनी के अक्सर जो कस्टमर है ना, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर है ये लोग। तो ये लोग की जो है बनाते हैं बहुत बड़े बड़े जो है कंप्रेशन यूनिट्स या कुछ बनाते हैं भाई जो है इंडस्ट्रियल पंप्स वगैरह की चीजें। और फिर इसकी जो है सर्विसिंग होती है वगैरह। तो उन्होंने जो है उनकी जो कुछ फील्ड सर्विस टिकट्स थी बाहर वाले एक सिस्टम से आती हैं और फिर वो कन्वर्ट होके बिजनेस सेंट्रल में जो है रजिस्टर की जाती है। तो उनकी कन्वर्जन कभी कभी फेल हो रही थी और उनको जो है जैसे फेल होती पता नहीं चलता था। कभी कभी जब जाके किसी ने मैन्युअली देखा 2-3 दिन के बाद तो पता चलता था कि भाई 5 जो है वो सर्विस टिकट्स आई थी, वो कभी कन्वर्ट होके बिजनेस सेंट्रल में गई हम्म। ही नहीं। तो बिजनेस सेंटर में कोई ना होल्डिंग एरिया में अटक गई। तो दे अच्छा। वांटेड टू गेट टू नो इमीडिएटली। और ये जो है कन्वर्जन जो रन होती थी थ्रू एन ऑटोमेशन इन बिजनेस सेंटर कॉल्ड जॉब क्यू। तो हमने जो है उनके लिए बनाया था। तो ये कॉन्सेप्ट क्योंकि रियल वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता आपके साथ शेयर करूं। तो ये रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में हमने ऐसा हम्म। ये स्ट्रक्चर बनाया था। भी किसी ने अगर पहले पावर ऑटोमेट देखा है तो यू बी समवॉट फेमिलियर विद दिस, कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक जो है ट्रिगर होता है, ये इवेंट होता है या ट्रिगर होता है। तो बिजनेस सेंट्रल में अब अगर कभी कनेक्टर आपने देखा है या यस। यूज किया है, या जो बिल्कुल। किसी टाइप का भी आप कनेक्टर यूज करते हैं, जब आप पहले कहते हैं कि भाई क्रिएट अ न्यू फ्लो, तो आपसे यस कहते हैं कि भाई एग्जैक्टली किस टाइप दैट्स का राइट। फ्लो बनाना है, ऑटोमेटेड यस। या ऑन डिमांड या स्केड्यूल ऑन ना अगर। डिमांड, बिल्कुल स्केड्यूल करना है, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो मैं आपको एक ऐसे पहले, ये तो हम फ्लो पूरा शुरू से एंड नहीं ले जाएंगे, एज एन एग्जाम्पल फ्लो करके एक मैं आप आपको बिल्कुल बताता बिल्कुल। हूँ। तो इसमें कहते हैं कि अच्छा भाई एग्जाम्पल बना रहे हैं, हमारा जो है फ्लो का ट्रिगर होगा बिजनेस सेंटर से। तो आप जब सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो आप जो है इसमें आके देखते हैं कि कौन से वाले आपके जो है इवेंट से रन चल सकता है। तो कहते हैं कि व्हेन अ बिजनेस इवेंट अकर्स, और व्हेन अ रिकॉर्ड इज चेंज्ड, व्हेन अ यप। रिकॉर्ड इज डिलीटेड। तो अक्सर तौर पे आप देखेंगे कि ना कोई सिस्टम से जब ट्रिगर होता है तो फायर ऑटोमेट अक्सर क्या ढूंढता है कि भाई या कोई बिजनेस का इवेंट होनी बिल्कुल। चाहिए कि कोई स्केड्यूल, या फिर कोई चेंज, नया रिकॉर्ड आ गया, डिलीट हो गया, उस टाइप की चीज से फिर शुरू होता है जब ये ऑटोमेटेड वाली। इट्स जस्ट तो लाइक डेटा वर्ड्स के इवेंट्स होते हैं या फिर ऐसे होते हैं, ऐड बिल्कुल एडेड अपडेट डिलीटेड हमारे जो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है ट्रिगर्स तो बहुत ही इसी टाइप की कॉमन होंगी जो आप दूसरी वाली जो है सिस्टम्स में देखते हैं। तो अब हम चले वापस चलते हैं हमारे फ्लो को। यस। और ये हमारे बना हुआ जो है जॉब क्यू नोटिफिकेशन वाला, हम इसको एडिट करते हैं। तो हमने जब एडिट किया हुआ है इसको, तो आप देखेंगे भाई अच्छा पहले वाला हमने चूज किया कि व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। तो बिजनेस सेंट्रल में एक बिकॉज इट्स अ क्लाउड सिस्टम। तो हम जो आप सोचिए कि जब पहले ऑन प्रेमिसेस वाले सिस्टम्स होते थे, तो आप पहले कहते थे भाई किस सर्वर पे आपका जो है डेटाबेस लगा हुआ है, डेटाबेस का नाम क्या है, और इस यस टाइप की आइडेंटिफाइंग चीजें ना। तो अब जब एग्जैक्टली। क्लाउड में आप होते हैं तो आपको जो है एनवायरमेंट, ये जो है इट्स लाइक सेइंग द डेटाबेस नेम। तो आपका कोई प्रोडक्शन वाला डेटाबेस होगा, कोई सैंडबॉक्स वाला डेटाबेस होगा, यप। मुख्तलिफ। तो आप इसमें जो है ये करते हैं। अच्छा, इसको ये कैसे पता चल गया कि भाई मैं हूं कौन। तो यहाँ पे तो जैसे आप जिस तरह से डेटाबेस के लिए दूसरों के लिए कनेक्शन लगाए हुए थे, यप। हमने पहले से इसका कनेक्शन लगा दिया। और क्योंकि यप। बिजनेस सेंट्रल माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स वाला एक सिस्टम है, यस। उसकी जो है सिंगल साइन ऑन, जो एजर एक्टिव डायरेक्टरी जो कि अब यप। माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी कहलाती है, यप। उसी से जो है बनी हुई है। तो हम जो है उस जैसे हम अपने नाम से ऑथेंटिकेट करते हैं तो उसका पता चलता था कि बिजनेस सेंट्रल में ये वाला सही भी है। डेटाबेस है, ये वाला भी डेटाबेस है। तो हम कहते हैं कि प्रोडक्शन में बिल्कुल। आ जाओ। और फिर हम सही है। प्रोडक्शन में, अच्छा यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ये लगा दिया। और फिर कंपनी, ये है कि जिस कंपनी में क्योंकि आपकी ना कॉर्पोरेशन हो सकती है कि एक से ज्यादा कंपनीज हो,
तो हम बिजनेस सेंट्रल की किस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम जो है वो उसको दिखा देते हैं कि भाई अच्छा हम ये कंपनी का हमको डाटा चाहिए, तो वो भी हमने लगा दिया। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने अपने कस्टम आईपी एपीआई एक्सटेंड किया। अब हम आपको ये बताएंगे, मैं आपको थोड़ी देर से, कि ये सबसे पहले देखना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने स्टैंडर्ड एपीआई को 40 के करीब जो मैं रेफर कर रहा था कुछ स्लाइड पहले, उसमें ये जॉब क्यू ऑटोमेशन इज नॉट इंक्लूडेड। तो इवन दो जॉब क्यू ऑटोमेशन इज अ स्टैंडर्ड फीचर विद इन बिजनेस सेंट्रल, उन्होंने उसको एपीआई के जरिए एक्सपोज नहीं किया। तो आप अगर जॉब क्यू की इंफॉर्मेशन पावर ऑटोमेट में लेके आना चाहते हैं तो आपने एक कस्टम एपीआई बनानी पड़ती है। तो कस्टम एपीआई, इट्स लाइक क्रिएटिंग ए कस्टम एंड पॉइंट, कस्टम कनेक्शन एंड पॉइंट। तो बहुत ही सिंपल सा मामला है अगर आप डेवलपर हो, लेकिन आप डेवलपर नहीं हो तो इट कैन बी वेरी डॉन्टिंग। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत एक छोटी सी शॉर्टकट लेते हैं कि Yep. अब हम यहाँ से इस पे निकल के, where did my taskbar go? हमको उस समय यहाँ पे टैब से जाता हूँ। तो ये कि अगर आपने कभी भी बिजनेस सेंट्रल के लिए कोडिंग नहीं की तो आप कहेंगे भाई ये कहाँ पे ला दिया हमको। ये एज अ बिजनेस सेंट्रल डेवलपर आपको कुछ अंदाजा होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड है, ये हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि भाई अपने एएल या ये जो है एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कि मेरा गोल यहाँ पे आपको एएल सिखाना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक Yep. दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है, और फिर मैं आपको बिल्कुल। एक शॉर्टकट ऐसा बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है, जो कि एक अच्छा। दूसरे माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी ने बनाया, कि आप डेवलपमेंट सीखने के बगैर भी एपीआई वाले पेज खुद अपने बना सकते हैं ओह, विदाउट वेरी राइटिंग एनी गुड। कोड। यप तो यप। ये जो है ना आपके लिए काम ज्यादा आसान करे। तो हम पहले जब बनाते हैं ना कि भाई पेज होता क्या है इन अ बिजनेस सेंट्रल वर्ल्ड, बहुत ही हम्म छोटी सी इंट्रोडक्शन। आप सोचे कि कस्टमर वाला एक टेबल है जिसमें आपका हम्म कस्टमर का डाटा बैठा है, हम्म उसका उसको देखने के लिए कुछ तौर के ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाने पड़ते हैं। अगर आपने एक सही लिस्ट है। में सारे कस्टमर देखने हैं तो आप हम्म बनाते हैं कस्टमर लिस्ट का पेज। सही आपने है। अगर एक कस्टमर का रिकॉर्ड देखना है कि उसके सारे जो चंद 20-25 फील्ड होंगी, वो यप। सारी चीजें इन वन व्यू, तो आप उसके लिए बनाते हैं कार्ड पेज। तो कार्ड होगी या सही है। लिस्ट होगी, ना पेजेस, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैबुलर डाटा। यप। वैसे ही आपने अगर एपीआई के लिए बनानी है तो फॉर हाई परफॉर्मेंस आप बनाते हैं एपीआई टाइप का पेज। तो हम कोड में लिखते हैं कि भाई हमने बनाना है कि एपीआई पेज, वो एपीआई पेज का जो है पब्लिशर ये होगा, हम्म इस हम्म ग्रुप में पड़ेगी ये एपीआई, और वो सारे हम पर बताते हैं कि भाई यहाँ पे क्या कुछ वाली फील्ड हम निकालेंगे। तो आप इधर यू आर अ डेवलपर एंड यू अंडरस्टैंड रफली व्हाट्स हैपनिंग, अगर आपको एल नहीं भी पता हो, या आप डेवलपर नहीं है तो आप देखेंगे बोलेंगे भाई ये तो मुझसे होना नहीं है, ये पावर ऑटोमेट वगैरह मेरी बस की काम नहीं है। कि अक्सर लोग इसी वजह से फिर इसके आगे नहीं बढ़ते थे। तो मेरा सही है। आपका दावा है कि अगर आप इस सिचुएशन में आ जाए तो आप अच्छा। ये करेंगे कि ऐप सोर्स पे जाए, अगर आप बिजनेस सेंट्रल पहले से यूज कर रहे हो क्योंकि यू हैव टू यप। बी यूजिंग दैट। आप ऑब्वियसली। ऐप सोर्स पे जाएं, और जो है बहुत ही मशहूर सा एक बंदा है अपने कनाडा में, एरिक हुगार्ड करके, उसने अच्छा। बनाया है सिंपल ऑब्जेक्ट डिजाइनर के नाम से एक ऐप। वैसे हाँ, दो तीन ओके और मेरे कूल। ख्याल में है एप्स, लेकिन सिंपल ऑब्जेक्ट डिजाइनर, मुझे इसका बता दूं कि फुल डिस्क्लोजर, कोई मुझे इसके लिए किकबैक नहीं है, मेरा कोई इसमें फायदा नहीं है, ना ही मेरा कोई बिजनेस इंटरेस्ट है जिसमें। एग्जैक्टली। मतलब या इस बंदे ने यानी बहुत ही अपनी मेहनत से चीजें बनाई हैं, हाँ सही कि है। हम जो है काफी अपने कस्टमर को रेकमेंड करते हैं। तो इसमें आपने अगर सिंपल ऑब्जेक्ट डिजाइनर इंस्टॉल किया हुआ है और आप चाहे पहले एज अ ट्रायल टेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपको इन यूजर इंटरफेस के अंदर आपको बताते हैं कि भाई अच्छा आपने एपीआई पेज बनाना है, ओके, कौन से टेबल से अच्छा। आपने डेटा निकालना है, अच्छा क्या कुछ करना है, कौन सी फील्ड्स होंगी, आप इन यूजर फ्रेंडली मैनर आप बताते हाँ हैं, ओके। और फिर वैसे ही बना के वो पब्लिश कर देता है आपका ये एपीआई पेज। जबरदस्त तो फिर जबरदस्त जैसे जबरदस्त। एपीआई पेज बन जाएगा ना, तो फिर आप उसके बाद में क्या करेंगे, आएंगे पावर ऑटोमेट में, और इस हम्म वाली स्क्रीन पे वो एपीआई जो आपने पेज बनाई जिस कैटेगरी में डाला था वो कैटेगरी पहले हम्म सेलेक्ट कर लेंगे आप लिस्ट में। उसके बाद में फिर आप बोलेंगे अच्छा भाई मेरा टेबल कौन सा है, या जो आपने जो बनाया सही एक्सपोज है। किया हुआ है ना, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ओह जैसे मैंने फैंटास्टिक। अपने प्रोजेक्ट में एएल कोड करके बनाया है ये वाली चीज को, ओके। आप अगर डेवलपर नहीं है तो आपके लिए सबसे इजी टू यूज चीज है कि भाई आप ये टूल यूज इस्तेमाल करके हाँ आप जो है ओके। एपीआई पेज बना लें, और फिर ये आप हाँ ये स्टेप से आगे, ये अगर आप सीख जाए ना, तो फिर हाँ। बाकी फ्लोज की 70-80% वाले फ्लो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। कुछ चलो एक चीजें जबरदस्त। हैं जो बाउंड एक्शंस वगैरह, वो थोड़ी और आपको जो मसला हो सकता है कि आपको थोड़ा और सीखना पड़े, लेकिन एटलीस्ट जो है मोस्ट बेसिक चीजें आप जो है यू विल बी एबल टू अकॉम्प्लिश विद ग्रेट ईज। और यहीं पे अक्सर लोग आके अटक जाते थे।
अच्छा, फिर दूसरी जगह बताऊं कहाँ पे लोग आकर अटकते हैं कि एक दफा अच्छा भाई हमने तो इस यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, अब तो हमको हर चीज मिल जानी चाहिए। फिर देखते हैं कि भाई जैसे जैसे कुछ डेटा मांगने लगते हैं फ्लो में, तो उनको कोई जो उसकी ना फील्ड नजर आती है ना कुछ नजर आती है। तो हम पहले दो चीजें गेट कर रहे हैं बिजनेस सेंटर से। एक, फॉर यूजर फ्रेंडलीनेस, हम गेट करें कि भाई कंपनी का नाम क्या है, टू बी एबल टू शो इन आवर ईमेल। हम जब किसी को मैसेज भेजते हैं कि बच्चा इस कंपनी में ये चीज फेल हो गई, तो ये हम पहले ना कंपनी का नाम गेट कर रहे हैं। और फिर दूसरी चीज, हम जो है सारे जो फील्ड्स होती हैं हमारी DSWI जॉब क्यू लॉग एंट्रीज में, हम ये सारे रिट्रीव कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा हूं मैं, देख रहे हैं यहाँ पे आ जाते हैं पहले विजुअल स्टूडियो कोड में। ये सारी फील्ड्स जो कि है, एक फील्ड का नाम है स्टेटस, एक फील्ड का नाम है यूजर आईडी, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्ट टू रन, ऑब्जेक्ट आईडी, क्योंकि ऑटोमेशन वाला स्क्रीन है ना जो हम बिजनेस सेंट्रल में, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बिजनेस सेंटर में आ जाते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटस, ऑब्जेक्ट टाइप टू रन, ऑब्जेक्ट आईडी, तो ये ऑटोमेशन वाली एक क्यू है। तो अगर कुछ उसमें फेलियर होती है, कुछ होती है, तो ये सारे हमको चीजें मालूम करना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि हम पे ये दिखाते हैं कि भाई ये रिपोर्ट विद दिस आईडी एट दिस टाइम फेल हो गई। तो हमको पहले ना ये सारे फील्ड के डेटा एज अ वेरिएबल हमें जो है पावर ऑटोमेट में रिट्रीव करनी है, तो ये हम कर रहे हैं। उसके बाद में हमने एक छोटी सी कंडीशन लगा दी। कंडीशन ये है कि भाई अगर के स्टेटस एरर हो और ऑब्जेक्ट टाइप इन माय जॉब क्यू इज रिपोर्ट, तो अगर फिर वापस चले जाते हैं यहाँ पे एक सेकंड, ऑब्जेक्ट टाइप रिपोर्ट, ठीक है, अगर ये है और स्टेटस यहाँ पे रेडी बता रहे हैं, अगर जो लॉग एंट्री में स्टेटस उसकी एरर हो, तो फिर क्या होना चाहिए। अच्छा, फिर ये देख रहा है कि भाई हमने इस केस के लिए बनाया है कि ये रिपोर्ट या ये रिपोर्ट, बाकी सारी चीजों का हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन दिस सिनेरियो, हम सिर्फ ये दो रिपोर्ट देख रहे हैं। तो हमारी जो लिस्ट में चले जाते हैं, फिर से देखें भाई ये और ये हम कह रहे हैं, हम सिर्फ इन दो पे हमारा तवज्जो है, ये बाकी की जो चीजें हैं वी डोंट केयर अबाउट देम। हो सकता है कि इन योर बिजनेस केस यू केयर अबाउट एनी फेलियर, लेकिन वी जस्ट केयर अबाउट दीज टू फेलियर्स। तो हमने वो सारी चीजें यहाँ पे कह दी कि और लगा दिया, और कह दी कि सिर्फ इन दोनों को देखो, और ये दो में से एक हो और ये एरर हो और ये टाइप रिपोर्ट हो, तो फिर जो है लेट्स कंटिन्यू, नहीं तो जो है फॉरगेट अबाउट इट। तो कंटिन्यू में क्या किया हमने, एक छोटा सा ईमेल लगा दिया। ईमेल में हमने जो है वो भी हमने एक और कनेक्टर इस्तेमाल किया, ये तो स्टैंडर्ड वाला कनेक्टर है जो आउटलुक ऑफिस 365 वाला। हमने इसमें जो है एक ईमेल एड्रेस डाल दिया जिसको रिसीव करना है, सब्जेक्ट डाल दिया, और फिर हमने इसमें जो है सारे जो है वो डेटा वाली फील्ड्स डाल दी, जो कि हमें हमने पहले से यहाँ पे गेट रिकॉर्ड वालों में रिट्रीव की थी पहले। जो एक है कि कंपनी वाला नाम, अगर हम देखें तो, और फिर उसके बाद में जो है जो बॉडी वाली जो है एनवायरमेंट है और स्टेटस है, हम ये सारे सारे जो है ना चीजें हमने जो पहले से निकाली हुई है हम यहाँ पे डाले जा ईमेल रहे हैं। शूट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो ये हम जो कर देते हैं, और फिर ये जो हम अपना फ्लो चेकर लगा दिया उसके बाद में, चल फ्लो चेक करने का भी कोई मसला नहीं है, और हमने फिर सेव कर दिया। तो अब हम जो है ये हमारा जॉब क्यू तैयार है। अब हम यहाँ पे ना बिजनेस सेंट्रल में मैन्युअली वी विल काइंड ऑफ फोर्स वन टू फेल एंड वन टू रन। तो हम पहले ये वाली जो रिपोर्ट है, हम इसको पहले से कहते हैं कि भाई रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये रीस्टार्ट हो गई, और जब रीस्टार्ट होती है तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉग लगा हुआ होता है, तो हम लॉग क्यू में देख सकते हैं कि भाई कब रन हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये सक्सेस है। अब फिर हम एक और देखते हैं कि भाई ये वाली है, दूसरी वाली, ये वी कैन फोर्स दिस टू एरर आउट। तो ये देखिए यहाँ पे एरर लगा हुआ है, हम इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं और स्टेटस रेडी करते हैं। तो वैसे अगर किसी को इंटरेस्ट है, तो मैं देख रहा हूँ टाइम है, तो ये हम जब कोई स्केड्यूल करते हैं ना रिपोर्ट बिजनेस सेंट्रल में, तो हम ये सारी चीजें बता सकते हैं कि भाई कब होनी है, कब रन करनी है। कोई स्पेशल हमने फिल्टर्स लगाने हैं तो हम रिक्वेस्ट पेज पे लगा देते हैं, किस रिकरेंस पे होनी चाहिए तो हम वो लगा देते हैं। फिर हम उसको बताते हैं कि स्टेटस रेडी। बिल्कुल। इस तो तरह ये फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ फिर हम बिल्कुल हर मंडे को नहीं दिन, चलाओ, ट्यूसडे को नहीं बिल्कुल चलाओ। बिल्कुल। और फिर हम ठीक है। जो है भी लॉग एंट्रीज में आके देखते हैं, तो हमको बताते हैं कि अच्छा ये एरर हो गया। तो जैसे कि एरर होता है, तो हमने जो ट्रिगर किया हुआ है हमको यहाँ पे बताता है कि भाई इन पावर ऑटोमेट, अच्छा इस पे आप जो है पे अटेंशन कि हम यहाँ पे एरर नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर यहाँ पे एरर बता रहे हैं पावर ऑटोमेट पे, तो इसका मतलब आपके फ्लो में कोई मसला है। दैट इज नॉट व्हाट वी आर वांटिंग, राइट। आपने जॉब क्यू एंट्री की एरर की नोटिफिकेशन चाहिए, और ये सक्सेसफुल चलता रहना चाहिए कि भाई ये दिस इज वर्किंग लाइक यू एक्सपेक्टेड टू। तो हम जब ईमेल पे जाते हैं ना, जब कभी फेल होता है, तो फिर आपको इस तरह का एक ईमेल आ जाएगा कि भाई दिस इज टू इन्फॉर्म यू, जैसे बिल्कुल हमने ईमेल बताया था ना, बिल्कुल इसी टाइप में, कंपनी के नाम के साथ में और ये सारी डिटेल में,
एरर मैसेज देखें कि एरर मैसेज भी आपको दिखा देता है कि मसला क्या था और आई कि थिंक जो ये आईडी अगर किसी ने ट्रबल चीज शूट करनी है। ये राइट प्रैक्टिस है, ये राइट प्रैक्टिस है, आप सही कह रहे हैं कि फॉर फ्लो को इटसेल्फ कंप्लीट होना चाहिए, शुड बी सक्सीडेड। जो आपके इंटरनल कोई एरर आ रहे हैं वो आपने अपने विद इन अ फ्लो थ्रो करवाने हैं, जिस तरह से आपको उसको मतलब कैटर करवाना है, जिस तरह से आपको आंसर करवाना है उसको, वो आपके फ्लो के अंदर से होना चाहिए, रादर देन कि ये आपका फ्लो फेल हो रहा है। ये है क्योंकि पावर प्लेटफॉर्म के एडमिन्स अलग होते हैं, आपके बिल्कुल बिजनेस सेंटर के अलग लोग अलग हैं, तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आपका इशू किधर है, आपका इशू फ्लो या फिर फ्लो फ्लो यानी कि फर्स्ट 2 स्टेप में चल नहीं पा रहा, वहीं पे खत्म हो जा रहा है, या फिर इटसेल्फ आपके जो बिजनेस सेंटर के अंदर कुछ मसला है जिसकी वजह से वो एरर हो रहा है। तो ये दोनों मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट चीजें हैं, जैसे अभी आपने बताया, मतलब ये जो अप्रोच है, ये आई वुड लाइक सजेस्ट कि ये बिल्कुल जरूर परफेक्ट अप्रोच है। तो ये हमारा जो है ना मेन जो आज का फ्लो था ये था। और मैं चाह रहा था कि टाइम परमिटिंग, और लगता है कि थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, जी जी, हमारे तो मैं 15 मिनट आपको है। बिल्कुल मैंने आपको एक पूरा एक और फ्लो शुरू से आखिर तक नहीं दिखाना है, लेकिन आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि शायद आपने इसका एक सॉफ्ट वाला वर्जन देखा होगा। लेट मी स्टार्ट अप अनदर टेनेंट दैट आई हैव विद एन एग्जांपल। ये हमारे अपने जो है ना टीम मेंबर्स और एम्प्लॉइज को हमने ट्रेन करने के लिए एक DSWI यूनिवर्सिटी करके एक पोर्टल बनाया था। यहाँ पे भी पावर ओके। ऑटोमेट में कुछ एक चीजें हैं। मैं इसकी एक आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि यस। आपने देखा होगा कि जैसे कि अभी हमने एक ऑटोमेटेड फ्लो बनाया था पहले, और फिर आपने देखा होगा कि जो है कुछ ऐसे भी टाइप के फ्लो होते हैं जो इंस्टेंट क्लाउड फ्लो होता है ना, कि आप ट्रिगर करते हैं उस फ्लो को। यप। जाते हैं कि पावर ऑटोमेट वाली ऐप में जाते हैं पहले, और यस। फिर पावर ऑटोमेट वाली ऐप में जाकर आप जो है उसके बाद में उसको जो है वो सॉफ्ट वाला बटन क्लिक करते हैं तो फिर कुछ यप। होता है। यप। अच्छा, यप। यप। तो हमने ना उसकी टाइप के भी कुछ फ्लोज बनाए हुए हैं, लेकिन उसमें करते करते हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मिली, फ्लिक करके। क्या आपने ये फ्लिक देखा है पहले? नहीं, फ्लिक मैंने देखा नहीं है, मतलब मैंने इसको यूज नहीं किया हुआ, मगर मैंने देखा है कि इट इज प्रेजेंट के ये कैसे, हाँ, अच्छा मुझे तो पता मैं है बिल्कुल। बिल्कुल ऑडियंस को बता दूं। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग, पहले इससे आप शुरू करते हैं कि भाई अच्छा ये भी हमने क्या बनाया था। ये हमारे अपनी कंपनी में इंप्लीमेंटेड किया हुआ है। हम है ओके। एक प्रोफेशनल सर्विसेज वाली ऑर्गेनाइजेशन ना, तो सही है। वी बिल फॉर आवर टाइम। तो हमारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उनसे हम्म। हमारी सबसे बड़ी जो है एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भाई आप डे टू डे अपना टाइम शीट कंप्लीट कर दिया करें। बिल्कुल। और खास तौर से मंडे को 10 बजे तक पूरे पिछले हफ्ते की टाइम एंट्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए, कि अगर बिल्कुल। नहीं हो जाती तो कि भाई क्या होता है कि भाई इन्वॉइसिंग में डिले आ जाती है, इन्वॉइसिंग डिले होती है, फिर कस्टमर पेमेंट में डिले आती है। तो हमारा प्रोडक्ट हमारा टाइम है। तो इसके लिए हमारी बड़ी सी यूज केस थी। तो जब ये हमारी टेस्टिंग में हमने लगाया कि पहले एक तो एक ऑटोमेट कर दिया कि हर ये वाली जो हमने टाइम शीट रिमाइंडर, एक तो हमने रेगुलर ऑटोमेशन के साथ की हुई है, जो कि भाई हर मंडे को जो है 10 बज के 1 मिनट पर चलती है। और वो 10 बज कर 1 मिनट पे जब चलती है कि देखती है कि भाई किस किस ने, मैं आपको एक सेकंड निकाल दूं कि ये रिकरेंस है। और 10 बज कर 1 मिनट में जो है चलती है, देखती भी किस किस ने जो है अपना ये टाइम शीट बनाया हुआ है फैंटास्टिक। और किसने नहीं किया फैंटास्टिक। हुआ है। और जिन्होंने जो है टाइम शीट नहीं कंप्लीट की हुई है, उनको हम जो है एक ईमेल बता देते हैं कि भाई आपने यस। जो है अपना टाइम शीट नहीं कंप्लीट किया। और फिर जो है हम्म। मैनेजर को एक काउंट मिल जाती है सबके नाम के साथ कि कितने, या तो एक मोबाइल नोटिफिकेशन मिल जाती है कि भाई इतने सारे एम्प्लॉइज ने अपना टाइम शीट हम्म। इस हफ्ते कंप्लीट नहीं नहीं किया। जमा कराया, सही है। तो हमने एक ना ऑटोमेटेड बना दिया, बहुत बढ़िया। फिर हमने सोचा कि यार एक दिन के बाद में सोच के भाई वो तो एक ऑटोमेशन आपको 10 बज के 1 मिनट पे आ गई। अब आप दोपहर में 3 बजे या ट्यूसडे हम्म। मॉर्निंग को आप आके देखना चाह रहे हैं कि अभी कितने और लोग ने नहीं किया, उनको एक और दफा रिमाइंडर भेज दिया जाएगा। तो सही अब वो है। उनको भेजने के लिए आप जाएंगे, एक एक का देखेंगे टाइम शीट, एक एक को हम्म। जो है ईमेल लिखेंगे, बड़ा बहुत लंबा टाइम लगेगा। बहुत सही तो बात हमने है। कहा लेट्स ऑटोमेट दैट प्रोसेस विद एन इंस्टेंट फ्लो। तो पहले तो हमने एक इंस्टेंट फ्लो जो है बनाया इन दिस टाइप ऑफ शीट की, जो है सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको अपने पावर ऑटोमेट वाली बटन में बटन दबा कर ना ऐप में वो करनी थी। तो उस टाइम पे हम्म। वो देखता था कि किस किस का जो है नहीं हुआ हुआ टाइम, उनको ये भेजा जाता है। फिर हमको फ्लिक करके बड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज मिली, फ्लिक बटन। तो दिस आई एम प्रीटी श्योर यू कैन ऑर्डर फ्रॉम Amazon Pakistan as well यस or यस anywhere यस। possible। तो यस इसकी, यस आई हूँ। या तो इसकी ये बटन से इंटरेस्टिंग फ्लो बात ये चल है ना, जाएगा। बिल्कुल। तो ये आप फ्लिक को, अगेन दिस अगेन इज नो प्रॉफिट टू मी, देयर इज नो या रेफरल एग्जैक्टली, लिंक। जस्ट आप एन खुद अपनी क्या, एग्जांपल। बिल्कुल
इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि फ्लिक की ना Yes. आप एज विद अ हब ला सकते हैं। अगर हब Hmm. हो जाए तो इट डज नॉट नीड टू बी कनेक्टेड बाय ब्लूटूथ। आप हब पे जो है आपको कनेक्ट होती है, नहीं भी तो आप जहां पे आपका फोन है या कंप्यूटर या कोई डिवाइस है, आप एक दफा उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दें। फिर Hmm. ये जो फ्लिक वाला बटन है ना, उसको आप सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं Hmm. एक फंक्शन के लिए। एक सेकंड और पावर ऑटोमेट स्क्रिप्ट रन करनी है तो उसके लिए डबल क्लिक, या फिर एक है लॉन्ग प्रेस। तो एक ही बटन से आप 3 अलग अलग फ्लो को ट्रिगर कर सकते हैं। एक का Hmm. सिंगल क्लिक है, एक का डबल क्लिक है, और एक का लॉन्ग होल्ड है। या आप चाहे तो 2-3 फ्लो लगा लें, कुछ स्टिकर विकर लगा लें उसके ऊपर ना। तो मेरे Hmm. डेस्क पे ऐसे ही एक ना, जो मेरा जहाँ फोन चार्जर लगा होता है वहीं पे एक फ्लिक वाला बटन बैठा है। तो अच्छा. जब मुझे जरूरत पड़ती है, जरूरत से ज्यादा जब मैं जो है भेजना चाहता हूँ कि अपनी टीम को, तो आई जस्ट रन दिस अदर फ्लो जो हमने बनाया हुआ है फ्लिक वाले बटन के साथ। Yep. सेम Yep. कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये Hmm. फ्लिक वाला हम जब बटन दबाते हैं तो इट इज टाइड टू दैट। जैसे कि वो ये हमारे टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, इसलिए इनवैलिड कनेक्शन कह रहे हैं। Yes. तो Obviously. जैसे कि हम इसको दबाते हैं, तो वैसे ही आप देखते हैं कि विद इन अ सेकंड this thing will launch the flow and it will do everything you expect it to do. It will send out the emails, Hmm. and that's it. You're right. It takes you literally the press of a button. यहाँ पे Button. एक बड़ा सा ad चलता था किसी जमाने में, the easy button करके, स्टेपल्स करके ना, Hmm. स्टेशनरी बुक स्टोर वाली कंपनी थी। स्टेपल्स हाँ. वो बनाते थे कि भी वी आर सो, व्हेन यू वर्क विद अस इट्स सो इजी, वी हैड टू मेक द इजी बटन। तो ये ना इजी बटन बन गया हमारे लिए। तो ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एडवाइज यू टू लुक एट, नॉट बिकॉज यू कैंट यूज द पावर ऑटोमेट ऐप, बट समटाइम्स वो भी आपके लिए 2-3 जो है ना टचेस होती हैं। आप पहले फोन को उठाएंगे, अपना फोन अनलॉक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, 3 Yes. स्क्रीन Exactly. पावर ऑटोमेट वाला ऐप लॉन्च करेंगे, उसके बाद में वो फ्लो खोलेंगे, फिर उसमें बटन दबाएंगे। वो ना इट स्टिल टेक्स टाइम। Yes. जबकि दिस इज फॉर अ फ्यू थिंग्स यू कैन जस्ट ऑन योर टेबल जहां पे होते हैं, या किसी चीज के करीब में, इफ इट्स रिलेटेड टू अ सर्टेन एरिया इन योर ऑफिस, वहीं पे जाएं, कोई भी बटन दबा के ना वो शुरू कर दे सकता है। तो दिस Yes. इज Yes. ट्रू, दिस इज बिजनेस ऑटोमेशन एट इट्स फाइनेस्ट। Amazon ने किसी जमाने में शुरू किया था, आपको याद होगा, आई डोंट नो Hmm. पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया था या नहीं किया था, रीऑर्डरिंग के लिए उन्होंने बनाया था कि आप अगर जो है ना कोई टाइड या जो क्लोरॉक्स वाली आपकी जो है जो डिटर्जेंट्स होती हैं आप जो हमेशा ऑर्डर करते हैं, वो आपकी लो हो Hmm. गई क्वांटिटी, तो आप बिल्कुल वॉशिंग मशीन के बाजू में एक टाइड वाला बटन लगा दे, एक क्लोरक्स वाला बटन लगा दे, एक जो है कोई और चीज का बटन लगा दे, वो आप दबाते हैं और आपके अमेजोन के कार्ट में डाल देता था वो। तो इट्स द Hmm. सेम कॉन्सेप्ट कि आप जो है ना, यू आर मेकिंग इट इजी फॉर योर सेल्फ टू Easy. डू दीज Yes. थिंग्स, कि जितना आसान होगा आप उतना ज्यादा वो जो है प्रोसेस ऑटोमेशन को इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये मेरा दावा है कि भाई आपने इस टाइप की चीजों को भी देखें कि Hmm. द बहुत. ह्यूमन एलिमेंट आप Hmm. कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं या ईज क्रिएट True. कर सकते हैं फॉर ऑटोमेशन टू रन इफेक्टिवली। Exactly. 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 I think इसकी जो एग्जांपल मिलती है वो जो जैसे आपके बैंक्स में आपके स्विच होते हैं जस्ट टू अलर्ट पुलिस एग्जांपल जस्ट बिल्कुल। इन लाइक गॉड फॉरबिड कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम्म। आप उसको जो है नीचे लगा ले बटन दबाए तो पुलिस के पास कुछ इंटीमेशन चले जाए कि भाई इधर कुछ है मसला जाके आप विजिट करें और जो स्ट्रेस कॉल होती है आपके पास यूजुअली तो वो भी हो सकती है तो नहीं ये बड़ा अच्छा सेशन था बड़ा अच्छा हमने बताया और उसमें काफी चीजें जो है सीखी हैं अगर हम इसके एपीआई रिलेटेड आपने जो भी उसका डेमो दिया कि बंदे ने एक आपकी एपीआई को आप किस तरह से बना सकते हैं बिजनेस सेंट्रल और आदमी इसमें कौन सी फील्ड ऐड कर सकती है पूरा डिजाइनर काइंड ऑफ मोड है कि आप उसमें ऐड कर लें और ये कर लें वो कर लें जब मतलब कि वो सिर्फ फोकस नहीं कर रहा डेवलपर के लिए वो वाइड रेंज अगर आपके पास कोई पावर यूजर है और आपको बहुत सारे ऐसे यूजर मिलते हैं कंपनी के अंदर बहुत टेक सेवी होते हैं वो उनको पता होता है उन्होंने बल्कि वो पूरा खोल के बैठे होते हैं एप्लीकेशन बिल्कुल ना, उनको इटसेल्फ फील्ड क्या, उनको पता है कि ये टेबल होती है, ये इसके फील्ड्स होते हैं, स्कीमा ऐसा है। सिर्फ उन्होंने डेवलप नहीं करना है। और खास तौर से ना मैं आपको हम्म ये भी कहूंगा कि अब हम इस टाइम ऐसी जगह पे आ गए हैं इन अ वर्ल्ड ऑफ, ये सिर्फ बिजनेस सेंटर के मामले में नहीं है, किसी भी हम्म आप सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, कि वी आर इन ए वेरी शेयर्ड डेवलपमेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड, कि आप टीम्स के जरिए काम करते हैं। हर डेवलपमेंट के लिए ना 2-3 सारे जो एटलीस्ट 2-3 पीपल वाली डेवलपमेंट की टीम होती है। टीम में जो है डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो हम्म डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स आपकी जो है डेवलपमेंट मैनेजर एक्सपेक्ट करता है कि भाई आपके वेरिएबल्स इस तरह से नाम होंगे, ऑब्जेक्ट का ये आइडेंटिफिकेशन होगा, ये स्कीमा होगी, ये नेम स्पेस होगा, और उस टाइप की चीजें। और जो कि पावर यूजर होते हैं ना, वो हमेशा एफिशिएंसी पे लगे होते हैं, उनको ये सारी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ना उनके लिए बड़ा मुश्किल का काम होता है।
तो वो कभी-कभी अपनी सारी चीजें कर करके डालते जाते हैं और फिर वो आपके डेवलपमेंट मैनेजर जो है नाराज हुआ जाता है। तो अच्छी Yes. बात विद दिस ऑब्जेक्ट विद द सिंपल ऑब्जेक्ट डिजाइनर टाइप ऑफ टूल ये कि भी आप कहते हैं कि अच्छा you don't have to do development. Don't get into the development. आप उसको हाथ ही ना लगाएं. Don't worry about development environment and coding. What you need is not that. You need the API page. So let's focus on outcomes instead of focusing on writing code to get the outcome. तो अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें कि आपके ये बनाता ये जो है solution भी बनाता है और अगर development manager wants to take this API page and put it as part of a larger solution, ये ऑब्जेक्ट सिंपल ऑब्जेक्ट डिजाइनर वाला जो टूल है इट आल्सो अलाउज यू टू डाउनलोड द कोड so the development manager can integrate them into a larger project and publish that back into Business Central. So it's very developer manager friendly, but it also enables faster and simpler outcomes. So I am quite fond of that tool. In fact, I think there might be at least one other, but this has a few other things in there too that I've shared with other people before. So this is one personal recommendation. If you find another tool to build your APIs, by all means, do so. But ये सही है ना वैसे, ये तो है। अब मेरा एक सवाल है जस्ट ऑन द लाइटर नोट कि जब आप व्हाट यू प्रेफर लाइक इफ यू गो टू अ क्लाइंट एंड देन से व्हाट यू प्रेफर कि क्लाइंट को पूरी नॉलेज हो या फिर वो उसको कम नॉलेज हो, क्योंकि यार ये ज्यादा नॉलेज वाले भी sometimes it's just like they always like they knows very well, so they also बताने की कोशिश भी करते हैं कि भाई मुझे पता है, और जो है ना यू नीड टू सेल अप कि जो तुम मुझे सेल करने लगे हो या फिर ये मुझे पता है कि व्हाट यू आर ऑब्वियस एंड नाउ वी लिव इन अ लाइक दिस डे एंड एज के अब सबने चैट जीपीटी यूज कर ली है, तो सबको और सब लोग फेसबुक और सब कुछ इंस्टाग्राम सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो उनको जो है ना वो सेल अप चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए, उनको बहुत बेसिक नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि यार तुम इसके ऊपर क्या बेचोगे, ये तो है ठीक है, इसके आगे क्या है। मैं आपको इस तरह से जवाब दे सकता हूँ कि इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड कि जब अगर आपका कस्टमर जो बिल्कुल भी सोफिस्टिकेटेड नहीं हो तो दे रिलाई ऑन यू हेवीली कि एक तरफ तो एज अ बिजनेस हमको खुश होना चाहिए क्योंकि दैट मींस मोर रेवेन्यू, बट व्हाट आल्सो हैपेंस इज after a certain time because they are also going to be constrained by costs, after a certain time वो फिर कोई चीज में ना ज्यादा किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि कहते हैं भाई हम जिस चीज में इन्वेस्ट करेंगे हमें इसके लिए ज्यादा कुछ बिलेबल्स पे करते जाने पड़ेंगे आपकी कंसल्टिंग टाइम, तो कहते नहीं यार हम अच्छी चीज नजर आई लेकिन बहुत पैसे लगेंगे हम नहीं करते, तो दे आर मिसिंग आउट ऑन सम ग्रेट टेक्नोलॉजीज इफ दे आर वेरी not very tech savvy at all. Then they're so reliant on us. So for our customers to be able to experience and benefit from new technologies, it's a good thing when they're tech savvy. The double-edged sword comes in कि sometimes जब कुछ ज़्यादा tech savvy हो जाते हैं तो they either over or underestimate their ability or they act like as they say in the wild west या lone ranger ना, तो फिर वो हर चीज खुद अपनी मर्जी से जैसे भी बना लेते हैं, ये नहीं सोचते कि भाई ये कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में कि उन्होंने जो कुछ किया हुआ है how does it impact all this other work that we as a partner have done for your organization, for your well-being, कि आपकी जो चीज है हमारी बनाई हुई दूसरी चीजों को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, तो ये बड़ा मसला होता है। तो वी आस्क कि भाई अगर आप सोफिस्टिकेटेड है आपने करना है ना, तो पहले हमारी डेव टीम के साथ आप एक दफा मिलें, understand what our team's development standards are, what are basic and core expectations, so then we can be working and sailing in the same direction कि भाई आप एक तरफ पुल कर रहे हो हम एक तरफ पुल कर रहे हैं तो आपकी कंपनी के लिए जो है इट्स प्रोडक्टिव नहीं है, कि लेट्स अंडरस्टैंड ईच अदर और फिर ये समझे कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम आपको फिर थोड़ा बहुत हमारी तरफ से हमारी स्टैंडर्ड्स बता दें एक दफा, फिर आप उसके बाद में लगे रहें, यू कैन गो फॉरवर्ड एंड चार्ज एंड टेक ऑन द वर्ल्ड। देयर्स हमारी काफी ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके इन हाउस डेवलपर्स हैं जिनके साथ हम बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, इन हाउस कंसल्टेंट्स है, उसमें क्या होता है ना पता है शाकिर साहब कि जो अक्सर फिर हमारे से जो हमारे लिए उसका फायदा ही होता है कि when they come to us it's truly the more difficult things and we can be consultants, we can be real consultants, और जो छोटी छोटी चीजें हर दिन आती रहती हैं जो दिन में 2 हफ्ते में फिर बार बार वो सेम क्वेश्चंस होती हैं वो हमसे नहीं पूछा जाता और उस तरह से कंपनी सेव्स मनी, फिर उनकी कंपनी ना वो सारी चीजों पे पैसे नहीं स्पेंड करती है, they can now focus on spending on strategic initiatives, so they can be smart about how they spend money. Hello, how are you? Assalamu alaikum. My little one wants to join in. Of course. So
या नोट सो इट्स क्वाइट अ गुड, बहुत अच्छा है कन्वर्सेशन रही है आपसे, और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो है डिफरेंट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम कर रहे हैं, या फिर एप्लीकेशन या फिर डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको मतलब कि अच्छा लगता है दूसरे के पर्सपेक्टिव सुनने के लिए। और जैसा आप बता रहे हैं कि यू अप्रोचिंग द कस्टमर्स, और इस तरह से आपको डिफरेंट सिनेरियो है, कभी वहाँ पे कोई नहीं है, कभी वहाँ पे पूरी टीम है डेवलपर्स की। सो हाउ यू अप्रोच द सिनेरियो इज जस्ट लाइक, इट्स मोर देन अ सॉफ्ट स्किल, आई थिंक टेक्नोलॉजी में इज जस्ट लाइक implementing, like the technology is 40% and the soft skill is 60%, I would say. Yep. Yeah. तो मैंने फिर Set से है, अपनी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। बिल्कुल। उसके बाद मैं I'll stop sharing my screen. I want to say a big thank you. It has been so much fun for me to talk about technology in Urdu. So it kind of it did made it feel more like मैं ना कुछ दोस्त अहबाब के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, न कि इसकी में काम कम और या जो है वर्क कम और जो है फन Yes. ज्यादा हो गया। तो I appreciate नहीं this नहीं। opportunity, and Yep. this has been great. It's good. It's very good. It's very good. Good to have you, Ansari, and keep in touch. So we have already shared, we have already tagged you in multiple posts. So जो लोग भी अंसारी को, सॉरी आपका फर्स्ट नेम क्या है, मैं भूल गया फर्स्ट नेम। आप एजे कह दें क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में सब एजे से एजे, जानते हैं। एजे, एजे से नाम आप अजमत, लेकिन एजे से, एजे इज एजे व्हाट आई से गो बाय। आप जो है कांटेक्ट करना चाहें, और तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एजे ने अपनी इंफॉर्मेशन भी दी है, और हम जो ये एजे का जो सेशन है अब अपने यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट करेंगे, और इसको आगे भी सर्कुलेट करेंगे। तो इंशाल्लाह एजे आपसे फिर मुलाकात रहेगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और फिर It's my इंशाल्लाह pleasure. मुलाकात होती है। It's my pleasure. Take care. Have a wonderful event. Thank you again to Shakir and all the organizers. This is phenomenal. Keep it up, guys. And inshallah, अगले time we'll see each other. जरूर 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 जरूर। Allah बाय। Hafiz.